दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मशीन के, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 फेज मोटर में स्लिप का मान क्या दर्शाता है? मोटर की दक्षता, रोटर का घूर्णन गति और सिंक्रोनस गति के बीच अंतर, वोल्टेज का फेज अंतर, फेज करंट का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये होता है NS माइनस NR, NS माइनस NR। क्लियर? सिंक्रोनस गति और रोटर गति के बीच का अंतर को ही स्लिप बोला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि 3 फेज मोटर में इनपुट वोल्टेज 400 वोल्ट, करंट 10 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.8 है, तो इनपुट पावर कितनी होगी? एक फार्मूला है जो 3 फेज में होता है, P बराबर √3 VI इंटू कॉस फाई, VI इंटू कॉस फाई। तो √3 का मान हो जाएगा 1.732 गुणे V का मान हो जाएगा 400, I का मान 10 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.8। तो इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 5542.4। यह आ गया वाट। क्या आ गया? 5542.4 वाट। तो वाट में ऑप्शन दिया है, इसलिए वाट में निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 फेज मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर घूमता है और रोटर स्थिर रहता है। दोनों स्थिर रहते हैं, दोनों घूमते हैं। तो जो स्थिर रहने वाला भाग है उसको स्टेटर बोला जाता है, जो घूमने वाला भाग है उसको रोटर बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर का एक घूर्णन पूर्ण करने में वैद्युतिक अंशों से गुजरना होगा। एक संबंध होता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। क्लियर? जबकि थीटा एम का मान हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस पे रखते हैं 6/2 गुणे थीटा एम का मान 360, 2 तियां 6 और 36 तियां 108, यानी कि 1080। कितना डिग्री बनेगा? 1080। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक प्रत्यावर्तक की गति 3600 आरपीएम से परिवर्तन करके 1800 आरपीएम कर दी जाए, तो प्रति फेज में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल हो जाएगा आधा, 2 गुना, 4 गुना, 1/4। एक फार्मूला होता है E समानुपाते N। क्या? E समानुपाते N। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा इसकी गति होगी। तो अर्थात ये विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, तो पहले स्पीड 3600 था, बाद में कितना हो गया? 1800। तो सीधे सीधे आधा हो जा रहा है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है ये भी आधा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आ रहा है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णन करता है। इसका प्रति चक्र आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल यानी कि टी पूछ रहा है। तो पहले हमें एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए एफ बराबर PN/120 एक फार्मूला होता है सदाबहार। तो पी का मान कितना है? 8 गुणे 750/120। 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तियां 12, यहाँ 25 आ जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। अब आवर्तकाल का जो संबंध है ये है, एफ बराबर होता है या टी बराबर होता है 1/f। क्या होता है? टी बराबर 1/f। तो एफ का मान कितना आया? 50। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.02 सेकेंड। क्लियर? लेकिन ये सेकंड में नहीं दिया, मिली सेकंड में दिया है, इसलिए हम 1000 से गुणा कर दें। 0.02 गुणे 1000, 1000 से भाग दे दें। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये ऊपर जाएगा गुणे 10 के पावर -3 और 10 के -3 m होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ध्यान दीजिएगा। यदि एक किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालिक गति यानी कि सिंक्रोनस गति की 95% है तो मोटर की वास्तविक गति है। तो मोटर की वास्तविक गति यानी कि एनआर पूछ रहा, ध्यान देना, मोटर की वास्तविक गति यानी कि एनआर पूछ रहा। अब हमें याद होना चाहिए कि अगर 4 पोल है तो उसका स्पीड कितना होगा 1500 आरपीएम। ध्यान दीजिएगा 4 पोल पे स्पीड क्या होता है 1500 आरपीएम। तो जो वास्तविक का स्पीड है वो 95% है तो 95 में 100 घटाएंगे तो 5%, तो 5% कितना होगा 20 कट गया 15 बचे 75। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना था 1500 और वास्तविक स्लिप कितना आ गया 75। तो जो एनआर निकलेगा वो निकलेगा 1500 माइनस स्लिप स्पीड कितना है 75 यानी कि 1425 आरपीएम। जो वास्तविक गति है वो 1425 आरपीएम है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये याद कर लीजिए। अगर 4 पोल और 50 हर्ट्ज है तो इसका जो आरपीएम होगा वो 1500 होगा। अगर 2 ध्रुव 50 है तो स्पीड 3000 आरपीएम होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 फेज मोटर का लोड 20 किलोवाट है और पावर फैक्टर 0.9 है और दक्षता 95% पर काम कर रही है तो इनपुट पावर कितनी होगी। तो इनपुट पावर कितनी होगी, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है पावर फैक्टर 0.9 है 95% दक्षता पर काम कर रही है तो इनपुट पावर कितना होगा। मतलब ये लोड 20 किलोवाट है, अब इनपुट पावर करना है तो 20 से ज़्यादा ही होगा। तो इसको हम 95 को लिख सकते हैं, 95% को हम लिख सकते हैं 0.95 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए या लिख सकते हैं यहाँ पे 100/95 कितना 100/95 तो 19 बचे 95 5 चौक 20 तो ये आ गया 400/19 400/19 19 दूना 38 2 19 इक्यानवे। अब देखिए 21 ऑप्शन एक ही में है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर वही क्वेश्चन, 3 फेज मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या 4 है तो सिंक्रोनस गति। अब देखिए अगर ये पोल और ये स्पीड लेकिन किस पे ये 50 हर्ट्ज। अब देखिए 2 अगर पोल है तो 3000 आरपीएम होगा। ये 4 याद कर लीजिएगा, 4 है तो 1500 आरपीएम होगा। क्लियर। चलिए देखिए अब यहाँ पे 4 पोल है तो कितना आ रहा है 1500 आरपीएम तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 3 फेज मोटर का इनपुट वोल्टेज 400 वोल्ट और लाइन करंट 10 एम्पियर है तो स्टार कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज क्या होगा, यानी कि बीपी ज्ञात करना है। बात कर रहा है स्टार का, किसका स्टार का। स्टार में जो होता है कंडीशन वो आईएल बराबर आईपी होता है, यानी कि फेज करंट और लाइन करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं किसमें स्टार में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। बीपी होता है VL/√3। क्लियर। तो BL का मान कितना है 400, √3 का मान 1.732। इसको काटेंगे तो लगभग आएगा 230 वोल्ट। कितना आएगा 230 वोल्ट। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। और यही अगर हम डेल्टा में देखेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है VL बराबर VP हो जाता है, VL बराबर VP हो जाता है, लेकिन करंट जो है वो बढ़ जाता है, वो IP हो जाता है IL/√3। ये डेल्टा के लिए है। क्लियर। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से वीडियो पाना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।